हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रायंगुलराइजेशन मेथड। गेट पे है सेम। इसी मेथड को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं या फिर इसको एलयू डिकम्पोजिशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, ज्यादा करके ये नाम यूज होता है और ये गेट के सिलेबस में है, राइट। ये मेथड होता क्या है, किस चीज को सॉल्व करने के लिए होता है? तो एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। सपोज करो मैं कंसीडर करता हूं एक नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन सच दैट a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 इक्वल्स टू 0, a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 इक्वल्स टू 0, a31 x1 प्लस a32 x2 a33 x3 इक्वल्स टू 0। इसको मैं ले लेता हूं या फिर कोई कांस्टेंट b1 b2 b3, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या बना? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ये क्या है? नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ equation, right? That means this system of equation is in the form ax equals to b, right? a क्या है? कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, x अपना वेरिएबल्स है अननोन x1 x2 x3 एंड b यहां पे राइट हैंड साइड में जो है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं ax equals to b के फॉर्म में, तो मैं क्या लिख सकता हूं? b1 b2 b3 x1 x2 x3, यहां भी आएगा a11 a12 a21, सॉरी दिस इज a13, राइट। जो भी कोएफिशिएंट है इसके, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इसको तो क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, राइट। सो जो ट्रायंगुलराइजेशन मेथड है, ये मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? एलयू डिकम्पोजिशन मेथड। मतलब ये क्या करता है? ये मेथड एज्यूम करके चलता है कि जो कोएफिशिएंट मेथड होता है उसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक एल और एक यू, मतलब एल इंटू यू के फॉर्म में, ठीक है ना। जो अपना ए होता है, इस ए को हम लोग दो फॉर्म में डिवाइड, दो फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं मल्टीप्लाई करने के बाद, एल और यू, ठीक है ना। एल क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर और यू होता है अपर ट्रायंगुलर, ठीक है। एल में क्या क्या होता है और यू में क्या क्या होता है हम यहां पे देखते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा पूरा ए है, राइट। इस टाइम पे हमारा एक्स है और इस टाइम पे हमारा बी है, राइट। इस ए को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एल और यू, राइट। एल मतलब देखो, एल मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अगर मैं यहां पे डायगोनल में 1 1 1 कर रहा हूं और यहां पे क्या रहेगा? L21 L31 L32, बाकी सब 0, राइट। तो हम इसको बोलेंगे यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और यू को हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब क्या? U11 U12 U213 U22 U23 एंड U33, राइट। बाकी सब 0, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ओके। सो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में यही होता है कि जो हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एल और यू के फॉर्म में। और ये मेथड
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए होता है। फॉर एग्जांपल मैंने इन जनरल नॉन होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसीडर किया है और उसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा है इन जनरल, और फिर मैंने बताया कि एलयू मेथड यहाँ पे कैसे काम करेगा, राइट। तो कैसे काम करेगा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को आप दो पार्ट में लिख सकते हो, एल और यू में, ठीक है। एग्जाम में, गेट एग्जाम में कैसे यूज होता है, क्या बोलता है इसमें फाइंड आउट करने के लिए। देखो ये जो एल और यू है ना मैट्रिक्स, ये आपको याद होना चाहिए, कोई कुछ खास नहीं इसमें। यहाँ पे एल में क्या रहेगा, डायगोनल में 1 1 1 रहेगा, बाकी यहाँ पे L21 L31 L32 U11 U12 13 22 U23 U33। एग्जाम में क्या रहेगा, आपके पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा ये, और आपको बोलेगा फाइंड एल एंड यू मैट्रिक्स, और एल एंड यू मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के लिए आपके पास ये सारे एलिमेंट्स होने चाहिए, राइट। तो ये सारे एलिमेंट्स आप लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करेंगे, और हम देखेंगे कि ये सारे एलिमेंट्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, और गेट में इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। फिलहाल आप ये जो मैंने बोर्ड पे लिखा है इतना नोट डाउन कर लीजिए, इसके आगे भी बहुत कुछ है जो हम लोग को एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो उसको डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बट अगर आप देखेंगे तो मैं इसके आगे क्या लिख सकता हूं, इसको ax इक्वल्स टू b है, राइट। तो a को मैं l और u में लिख सकता हूं, x इक्वल्स टू b, है ना। l पता है अपने पास, u पता है, x भी पता है, राइट, b भी पता है, ठीक है। तो बस इसको क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं इन जनरल मैट्रिक्स लिया हूं यहाँ पे, हम लोग को उतना अच्छे से नहीं समझेगा इसको, जितना अच्छे से हम अगर इसको क्वेश्चंस लेके सॉल्व करेंगे तो समझेगा, राइट। तो मैं आपको सेम इसी टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस लेके इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करता हूं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बेस्ड ऑन ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक्सप्रेस द गिवन मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिसेस। ट्रायंगुलर मैट्रिसेस जब भी बात आएगी तो वहां पे आप दो चीज याद रखना, एक या तो दो चीज की बात कर रहा है, एक एल एंड एक यू, ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मैंने इसके पहले जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसमें एल जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था उसमें मैंने डायगोनल में 1 1 1 लिया, राइट। बट जरूरी है क्या कि सिर्फ एल के डायगोनल में 1 1 होना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, यू के डायगोनल में भी 1 1 हो सकता है, ठीक है। वो किस पे बेस्ड रहेगा वो हम डिसाइड नहीं करेंगे, वो हो सकता है क्वेश्चन में डिसाइड करेगा, बट बाय डिफॉल्ट अगर नहीं बोला है क्वेश्चन में तो आपको एल का ही 1 1 1 लेना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप इस क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे बोला है एल एंड यू वेयर द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एल आर यूनिटी, है ना। जो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है उसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 1 है, और यू इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो सिंपल है, आपको पता है कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं मैट्रिक्स ए को एल एंड यू के फॉर्म में लिख सकता हूं, जैसा हमने देखा एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इनटू प्रोडक्ट ऑफ लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट, where L is what, L are unity triangular matrix, right। so 1 1 1, ये क्या रहेगा, L21 L31 L32 0 0 0, राइट। एंड U क्या है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब U11 U12 U13 U22 U23 एंड U33, राइट। Therefore मैं जो मैट्रिक्स A है उसको क्या लिख सकता हूं, 2 4 6 1 8 27 5 13 31 equals to L1 L21 L31 1 1 L32 0 0 0, U11 U12 U13 U22 U23 U33, ठीक है। अगर आप राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे U11 है, यहाँ पे 0 0, राइट, तो खत्म, बचा क्या U11, राइट। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे सिर्फ U12 है, राइट, बाकी ये दोनों 0 है तो यहाँ 0 हो जाएगा, therefore U12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो देखो ये 2 0 है, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, यहाँ पे U13 सिर्फ बचेगा, राइट। इसको मैं थोड़ा और दूर दूर लिखता हूँ, U12
u13, राइट। यहां भी आएगा सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो L21 इंटू u11, L21 इंटू u11, है ना। और यहाँ पे 1 इंटू 0, 0 इंटू 0 खत्म। L21 इंटू u12 एंड दिस प्लस u22, राइट। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो क्या होगा L21 इंटू u13, L21 इंटू u13 प्लस u23 and this is 0. Then third row third column, sorry third row first column, right, third row first column, so L31 into u11, है ना। ये दोनों 0 है तो ये 0 हो जाएगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, सो L31 into u12, L3 plus L32 into u22 and this is 0, right। Then third row third column, तो क्या होगा L31 into u13 plus L32 into u23 plus u33, ठीक है। और यहां पे क्या है 2 4 6 1 8 27 5 13 31, राइट। हमें क्या फाइंड करना है, L एंड U मैट्रिक्स, L एंड U मैट्रिक्स फाइंड करना है। L और U मैट्रिक्स यहाँ पे है, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं L21, L31, L32, और जो भी इसके अंदर एलिमेंट्स हो सारे क्या है, अननोन है। अगर हमें वो सारे एलिमेंट्स मिल जाए तो हमें L मिल जाएगा और U मिल जाएगा, और एट द एंड हमें क्वेश्चन में वही पूछा है, ठीक है। तो ये सारे एलिमेंट्स हमें मिलेंगे कैसे, देखो हमारे पास लास्ट स्टेप में हमें ये मिला, राइट। इन दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में। अगर हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम कंपेयर करेंगे उसको तो हमें क्या मिलेगा, देखो u11 इक्वल्स टू 2, u11 इक्वल्स टू 2, u12 इक्वल्स टू 1 एंड देन u13 इक्वल्स टू 5, है ना। उसके बाद क्या है, यहां पे देखो, यहां पे u11 मिला हमें, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, L21 मिल जाएगा, राइट। और इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे, सो L21 इंटू u11 इक्वल्स टू हाउ मच 4, तो ये क्या मिलेगा हमें, देखो L21 यहां से मिल जाएगा, राइट। L21 इज नथिंग बट 4 अपॉन u11, 4 अपॉन u11 कितना है, 2 है, विच इज 2, ठीक है। जो हमें मिल गया उसको हम सर्कल में डालेंगे याद रखने के लिए, ठीक है। ये हमें क्या मिला यहाँ पे L21। अब उसके बाद अगर यहाँ पे देखोगे आपको यहां से L31 भी मिल सकता है, राइट। इसको और इसके अंदर कंपेयर करो आप, इक्वल्स टू हाउ मच 6, तो देयरफॉर L31 इक्वल्स टू 4 अपॉन u11, L31 is this is not 6 4, this is 6, 6 अपॉन u1, 6 अपॉन 2 क्या होगा 3, ये क्या है L31 है ना। हमें देखो क्या क्या मिल गया, u11 मिल गया, u12 मिल गया, u13 मिल गया, उसके बाद L21 मिल गया, L31 मिल गया, L32 अगर मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा L मिल जाएगा हमें, उसके बाद U का रहेगा। तो L32 हमें कहां से मिलेगा, देखो कंपेयर तो आपको सबको करना है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ L पूछता है, सिर्फ U पूछता है, या फिर दोनों पूछेगा, बट यहाँ पे क्या पूछा है, दोनों पूछा है, तो हम दोनों फाइंड करेंगे। फिलहाल हमने इन तीनों को कंपेयर कर लिया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, अब इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, राइट। सो देयरफॉर L21 into u12 plus u22 equals to how much 8 आफ्टर कंपेयरिंग। तो हमें यहां से क्या मिलेगा, देखो u22 हमारे पास नहीं है, u12 है क्या, हाँ है, L21 है ना, 2 है, राइट। सो u12 is 1 and L21 is 2, so 1 into 2 कितना होगा 2, और यहाँ पे u22 कितना है 8 माइनस ये पूरा क्या है 2 है, राइट। सो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, राइट। तो ये 6 क्या है, u22 है, ठीक है। फिर यहां पे क्या होगा, इसको अगर आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, क्या है यहाँ पे L21 into u13 plus u23, राइट, इक्वल्स टू 30। L21 पता है आपको, हाँ 2 है, u13
पता है 5 है, सो 2 into 5 is 10, यहाँ पे 10 आएगा, 13 minus 10 कितना होगा, 3 हो जाएगा, तो therefore u23 is nothing but 10, राइट। ये हमने कंपेयर कर लिया, इसको कंपेयर करते हैं 27 के साथ, तो क्या हो जाएगा, L31 into U12 plus L32 into U22 equals to 27। देखो L31 U12 पता है आपको, L31 कहाँ है 3, U12 कहाँ है यहाँ पे, सो 3 into 1 कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो गया 3 हो गया। L32 U22, L32 पता है आपको, नहीं पता है, U22 यहाँ पे राइट, सो U22 इज नथिंग बट 6, तो यहां से हमें L32 मिल जाएगा, L32 यहाँ पे अननोन है, यहाँ पे 6 है, इक्वल्स टू 27, तो कितना हो जाएगा, देखो 3 वहां पे जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, है ना, ये कितना हो जाएगा 24 राइट, सो देयरफॉर L32 into 6 equals to 24 राइट। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 6 वहां डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा 4 मिल जाएगा राइट, और देयरफॉर इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो L32 क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाय 6 व्हिच इज नथिंग बट 4, है ना। अब लास्ट बचा है U33 फाइंड आउट करना, वो हमें कहां से मिलेगा, इसको कंपेयर करने से मिलेगा राइट, दिस एंड दिस, तो यहां पे क्या है L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस U33 इक्वल्स टू 31, ठीक है, सेम इक्वल्स टू 31 दिया है। अब देखो L31 और U13 कहां पे है, L31 यहां पे है, U13 कहां पे है, यहां पे है, सो 5 into 3 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 5 into 3 15 हो जाएगा सही राइट, L31 into U13 तो ये कितना हो जाएगा 50 प्लस L32 into U23, L32 into U23 राइट, सो 10 into 4 कितना हो जाएगा 40 प्लस U33 equals to 31, therefore U33 equals to 31 minus 15 minus 40 कितना आएगा, 31 minus 15 कितना होगा 16, 16 minus 14 24 राइट। देखो हमें सारे एलिमेंट्स मिल गए L और U के, है ना, L21 मिल गया, L31 L32 सब कुछ मिल गया, और हमें फाइनली क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट इज L एंड U, और L एंड U को फाइंड आउट करने के लिए हमें उसके एलिमेंट्स जानने थे, एलिमेंट्स हमें मिल गए, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे और हमें L और U फाइनल मैट्रिक्स मिल जाएगा राइट। तो ये क्या था L21 कितना है 2 है, L31 L32 4, U11 कितना है 2 है, U12 1 है, U13 5 है, U22 6 है, U23 10 है, एंड U33 क्या है 24 राइट। सो इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। कभी भी डायरेक्टली आपको क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज U23, ठीक है, तो आपको इतना कुछ करना पड़ेगा, U23 जैसे आपको मिला आपको टिक कर देना ऑप्शन, ठीक है, या फिर इसमें से ही कुछ पूछेगा। देखो ट्रायंगुलराइजेशन मेथड में इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं, जो भी क्वेश्चन आएगा इसमें से ही आएगा, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग गेट के ही और समझते हैं कि समझ में तो वैसे भी आ गया यार, बट और भी हमारा कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो इस क्वेश्चन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या दिया है, मैट्रिक्स A is given which is 2 cross 2 matrix 2 1 4 minus 1 is decomposed into a product of a lower terminal matrix L and an upper terminal matrix U. The properly decomposed L and U matrices respectively are. एक क्वेश्चन 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, यही डिफरेंस है, बाकी सेम टाइप का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया राइट, वहां पे वो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स था, तो हमने देखा कि कैसे हम L और U को फाइंड आउट करते हैं राइट। वहां हमारे पास ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए हमने पूरा मेथड अप्लाई किया और हमने देखा कि मतलब मेथड अप्लाई करके इन जनरल समझा कि कैसे L एंड U निकाल सकते हैं राइट। बट यहाँ पे हमें ऑप्शन में दिया है, 4 ऑप्शन दिया है राइट, यहाँ पे L और U दिया है, और हमें पता है कि A इक्वल्स टू L U होता है राइट, A इक्वल्स टू L इंटू U होता है ना। तो L और U तो दिया है यहाँ पे, अगर मैं L इंटू U करूं मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये मैट्रिक्स मिलना चाहिए, है ना। इसके हिसाब से अगर ये मैट्रिक्स मिल रहा है तो ऑप्शन करेक्ट है,
तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं इन दोनों को, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो 1 into 1 1, दिस इज 0, यहाँ पे क्या है 2 है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, ठीक है। 2 into 1 2, दिस इज 0, करेक्ट है। देखो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 into 1 2, दिस इज 0, यहाँ पे क्या है 1 है, राइट, यहाँ पे 2 है, ये भी रॉन्ग है। थर्ड ऑप्शन 1 into 2 2, ये तो 0 हो गया, 1 into 1 1, दिस इज 0, therefore 1, करेक्ट जा रहा है सब कुछ अभी तक। 4 into 2 8 and this is 0, यहाँ पे क्या है 8 है, बट यहाँ पे क्या है 4 है, and therefore this option is also wrong. Of course लास्ट ऑप्शन करेक्ट रहेगा, बट वेरीफाई कर लेते हैं क्या आएगा, 2 into 1 2 है ना, ये 0 हो जाएगा, 2 into 0.5 मतलब 1/2, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा, है ना, और ये तो 0 हो जाएगा। 4 into 1 4 and this is 0, 4 into 0.5 मतलब 4 into 1/2 मतलब 2, right, 4 into 1/2, so therefore this is 2 and minus 3 into 1 minus 3, so 2 minus 3 कितना आएगा -1, है ना, और वहां पे क्या है -1 है, राइट। ए मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स के एलिमेंट सारे सेम है, तो अगर आप इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो फटाक से सॉल्व होगा और आपको तुरंत आंसर मिलेगा, राइट। और ऐसे टाइप के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको ऑप्शन के थ्रू ही सॉल्व करिए। बस आपको याद रखना है कि जो मैट्रिक्स ए होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको हम लोग दो फैक्टर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रायंगुलराइजेशन मेथड, मतलब हम लोग ने इसमें देखा कि एलयू डिकम्पोजिशन मेथड कैसे करते हैं, राइट। इससे ज्यादा इस टॉपिक में कुछ है ही नहीं। हमने ऑलमोस्ट इस मैट्रिक्स लीनियर अलजेब्रा चैप्टर में सिलेबस में सारे जितने भी टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो सारे कवर कर लिए हैं अभी तक। ट्रायंगुलराइजेशन मेथड के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, और क्योंकि ये सिलेबस में है तो हमने ये भी डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कुछ स्पेशल मैट्रिसेस देखते हैं जिसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस गेट में बनते हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट भी है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा जिसमें हम क्या देखेंगे, स्पेशल मैट्रिसेस, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। इस पूरे टॉपिक में मैंने हर एक वो चीज लिया है जो सिलेबस में है गेट के, और जितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन सॉल्व करवाया हर एक टॉपिक पे, और जो क्वेश्चंस लिए वो सारे रिपीटेड गेट क्वेश्चंस थे, बहुत बार उसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं ये वाला वीडियो, तो आप प्लीज पूरा शुरू से वीडियो देखिए, जिससे आपका एक पूरा चैप्टर का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस आपके पास बनेंगे एग्जाम्स में, कोई भी एग्जाम से बनेंगे, आप आराम से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।